बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 नवंबर मंगल के दिन एक बड़ी खबर अनास मलिक साहब और मतीउल्लाह जान साहब ने दी है। इन्होंने MGTV पर यह खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट में एक झगड़ा हुआ है। इंसाफ के सिलसिले में ये झगड़ा जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं के दरमियान हुआ है। अब ये झगड़ा किस हद तक संगीन रुख इख्तियार करता है इसका आइडिया किसी को नहीं है। ये खबर अनास मलिक साहब और मतीउल्लाह जान साहब ने दी है। इनके मुताबिक जब मंसूर अली शाह साहब उम्रा करके वापस आए तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने जस्टिस याहिया अफरीदी से कहा कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी की मीटिंग बुलाएं जो कि मुकदमात का तयन करती है। लेकिन जब याहिया अफरीदी साहब ने कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने खुद कमेटी की मीटिंग बुलाई और इसमें यह फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर किया जाए। 4 नवंबर को यह बात हुई कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक पिटीशन को फुल कोर्ट के सामने सुना जाए। इस मीटिंग के बाद इन्होंने ये फैसला रजिस्ट्रार को भेजा और कहा कि इसकी कॉज लिस्ट जारी की जाए, लेकिन कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। जब 5 नवंबर के दिन तक कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत लिखा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से शिकवा किया कि हमारी कमेटी ने एक फैसला किया लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इन दोनों जजों ने रजिस्ट्रार को यह भी लिखा कि 31 अक्टूबर की मीटिंग के मिनट्स को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, लेकिन वो मिनट्स भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अभी तक अपलोड नहीं किए गए। अब ये मामला और संगीन हो गया है क्योंकि रिवायत तो ये थी कि अफरीदी साहब ने बकसरत कबूल कर लिया था कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, लेकिन इस झगड़े के बाद लगता है कि ये याहिया अफरीदी साहब का खुद का फैसला था। मुमकिन तौर पर इनके पीछे इन दोनों जजों की हिमायत ना हो। अब ये भी इम्कान है कि 5 नवंबर का इजलास अदालती कमीशन में जेर बहस आए और याहिया अफरीदी साहब सोच रहे हैं कि आइन की इस तरमीम का पहले अदालती जायजा लिया जाए और फिर फुल कोर्ट के सामने इसको पेश किया जाए। 5 नवंबर का अदालती इजलास इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि सिद्दीक जान साहब ने और इमरान रियाज खान ने ये इंकशाफ किया है कि अगर हुकूमत और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब एक सफ़े पर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कोई पेशगी समझौता हुआ है और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ऐसे ही बाय चांस चीफ जस्टिस नहीं बन गए, बल्कि इसके पीछे हुकूमत का कोई मफाद हो सकता है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद जो भी फैसले किए हैं इनमें काजी फायदीसा साहब के तर्ज अमल से कुछ फर्क नजर आता, लेकिन चूंकि ये फैसले अभी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक महदूद हैं और कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं किया गया जो हुकूमत के लिए खास परेशानी या चैलेंज का सबब बने, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि अदालत मुकम्मल तौर पर आज़ाद और हुकूमत से बिल्कुल आज़ाद फैसले करने की राह पर है। वैसे तो इनके इक़दामात काजी साहब के फैसलों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन इससे ये नतीजा अखज़ करना अभी कबल अज़ वक्त है कि अदलिया हुकूमत के असरात से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।